क्या उम्र है? मेरी 18 साल। तो यार अभी तो नुकसान ही हो रहा है, ये समझ लो। काम वाम अच्छा। कुछ नहीं है यहाँ, टूट चुकी है। शहजाद नाम टूट क्यों गई? ये फूलों की दुनिया है। तुम लोग बढ़िया कुछ कुछ भी। ये गरीब है भैया, ये ज्यादा गरीब है। वेलकम टू आवर न्यू सीरीज हाउ रियल इंडियंस। तो जहां बहुत सारे इंटरव्यूज हो चुके हैं बिलियनियर्स और बड़े बड़े रिच पर्सन, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं स्क्रैच से, जिनका लोगों ने नहीं लिया इंटरव्यू, उनके इंटरव्यू लेंगे और देखेंगे वो कैसे कमाते हैं इंडिया के पैसे, क्या रहती है उनकी स्ट्रगल, कितने बजे वो उठते हैं और वो ऐसा क्या करते हैं सेल्स और मार्केटिंग के अंदर जो उन्हें बनाता है सबसे अलग। भाई जी धन्यवाद। तो यहाँ कितने प्रकार के ऐसे फूल रखे हैं? यहाँ तो फ्लावर है, हाँ। रजनीगंधा है, लिली है, एक आता है इसमें एशियाटिक लिली जिसमें खुशबू नहीं होती है। ये एशियाटिक में है, ये ओरिएंटल है, इसमें फ्रेगरेंसी होती है। तो सबसे महंगा फूल और सबसे सस्ता फूल? सबसे महंगा फूल तो सर यही है, लिली। आपका 350 रुपए 1 पीस है, 350 1 पीस। हाँ, ये ओरिएंटल। और सबसे सस्ता? सबसे सस्ता आपको मिलेगा रोजेस। कितने? रोजेस 30 रुपए पीस। उसने हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी दिखाए जिनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी थी। सिर्फ उन्हें सेल और बाय करने से उसे मतलब नहीं था कि सिर्फ खरीदा और बेचना उसकी उसमें जिम्मेदारी नहीं थी, उसमें उस पर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन फूलों को मेंटेन करना। तो मेंटेनेंस कॉस्ट अलग थी उन फूलों की, इसीलिए वो प्रीमियम बिकते हैं। ये कितने का आता होगा मार्केट से? ये मार्केट से तो सर बंडल के हिसाब से आता है, इसमें 10 पीस आते हैं। 50 रुपए पर पीस पे फायदा? पर इसमें फायदा, लेकिन इसमें नुकसान भी होता है, क्योंकि ये समझ लो इसकी मतलब इसमें पानी आने लगा के रखना पड़ता है और गर्मी और पड़ रही है सबसे ज्यादा। अभी तो नुकसान ही हो रहा है, ये समझ लो। काम वाम कुछ नहीं है। और बात करें उसके एम्प्लॉयज़ की, तो 18 साल के लड़के ने अपने अंदर एम्प्लॉयज़ भी रखे हुए हैं, 4 एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, उन्होंने मैनेज कर रहा है। आजकल लोग बोलते हैं कि यार एम्प्लॉय मैनेज करने में पॉलिटिक्स होती है, ये होता है, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना मुश्किल है। शहजाद ने उस एक दुकान में 4 एम्प्लॉय रखे हुए हैं, उन्होंने 15,000 पर पर्सन को सैलरी दे रहा है। एक दुकान पे 4 बंदे हैं। एक दुकान पे 4 बंदे हैं जिनकी सैलरी है 15-15 हजार। अच्छा, इस एक दुकान पे? इस एक उसकी एक शॉप की जो इन्वेस्टमेंट लगी, जो हमने उससे पूछा कि इस एक शॉप की इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो उसने मुझे बताया कि उस एक शॉप को बिल्ड करने के लिए सीज़न के टाइम में आप 5 से 10 लाख रुपए के भी फ्लावर खरीद सकते हो और 1 लाख रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी को फूल की दुकान चालू कर रहे हैं कोई, जी। तो कितने पैसे इन्वेस्ट करके चालू करें? अगर इसी की बात वो करें तो सर सीजन के हिसाब से होता है। है? जैसे सीजन चल रहा है तो लाख भी रुपया लगा सकते हैं इसमें, फूल लाख 1-2 लाख के आ जाएंगे। हाँ। ठीक है। और अगर दुकान सब बनाना है पूरा, तो ये समझ लो 50,000 दुकान और 1 लाख का माल सर्दियों में, सीजन में। अच्छा। हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। अब स्ट्रगल्स की बात करें तो शहजाद ने पहले एक दुकान बनाई थी जो पूरी टूट गई ड्यू टू डिस्प्यूट बिटवीन ब्रदर्स। तो वो दुकान टूट गई, बट उसकी एक हसल देखेंगे हम लोग कि कैसे वो रीबिल्ड कर रहा है वो शॉप। एक नई, अभी उसके पास उतना शायद इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो बता रहा था कि मैं अभी इधर छोटी शॉप खोल रहा हूँ, बट उसके पास पहले वहाँ पे बड़ी शॉप थी, वो पूरी टूट गई, अब वो वापस उसके आगे बढ़ के एक नई शॉप ले रहा है। तो दिस इज़ दी हसल जो हम लोगों को सीखना चाहिए आज शहजाद से। ठीक है, तो अपना नाम बताओ फिर। मेरा नाम है शहजाद, मेरी दुकान है सना फ्लावर के नाम से। भाई का ये नाम आगे है वाली दुकान है, शहजाद। टूट चुकी है। शहजाद नाम टूट क्यों गई? ये एक्चुअली ऐसा है, इनके भाइयों में मैटर है, तो इसलिए इन्होंने टुड़वा दी वो। अब यहाँ बन रही है दुकान, दोबारा बना रहे हो? बन रही है। हाँ, तो मैप शहजाद में भी है मेरी दुकान, गूगल की में। दुकान है सनफ्लावर नाम से? सना सना फ्लावर नाम से। क्या उम्र है? मेरी 18 साल। तो यार जवान एकदम 18 साल से पहले कर दिया बिजनेस भाई बिजनेस क्या, जिम्मेदारियाँ हैं, है? जिम्मेदारियाँ हैं, इसलिए। जब किसी को सामान बेचते हो, ठीक है, सेल्स करते हैं ना जब, तो एक ऐसी चीज़ बताओ सेल्स में जो तुम्हारे हिसाब से जब कस्टमर आता है तुम्हारी दुकान पे, तो तुम करते हो वो बाकी सबसे बेटर बेच पाते हो उस तरीके से कि तुम फूल बेच रहे हो अगर, तो ऐसा क्या कर देते हो फूल बेचते बेचते कि तुम कुछ ऐसा बोल दो सामने वाले को कि सामने वाला तुम ही से खरीदता है, तो क्या अलग तो क्या अपने करते हो? ऊपर होता है, बातचीत अच्छे से करना, ठीक है, डीलिंग अच्छे से कम्युनिकेशन करना, अच्छे ठीक से है? करना और समझाना उनको कैसे क्या है क्या नहीं। कुछ बंदे होते समझा ही नहीं पाते। तो तुम्हें खुद कॉम्बिनेशन को के हिसाब से, मतलब सर ये बनवा लो आप वाइट में, जैसे ग्रीन चलेगा ऐसे।
ठीक है, कॉम्बिनेशन के हिसाब से कस्टमाइज करके बढ़िया बना देते हैं अपनी, मतलब अपनी उनको एडवाइस देते हैं, फिर बाकी वो जो बताएंगे उनके हिसाब से करते हैं। तो ये प्राइस भाई के ऊपर भी। भाई का कहना है कि जब भी बेचो तो कम्युनिकेशन करो बेस्ट, दूसरा अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता हो तभी आगे एक्सप्लेन कर पाओगे। जी तो ये दो चीज़ें हैं। बाकी तो आज की स्टोरी में हमने शहजाद से काफ़ी कुछ सीखा है, बट आज इस वीडियो से आपने क्या सीखा? आपको ये वीडियो पसंद आई कि नहीं आई, या आपको इस सीरीज़ में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, आपको लगता है मुझे इसमें कुछ और चीज़ें डालनी चाहिए, तो नीचे कमेंट डाउन करके बताइए। और मिलते हैं एक अगले एपिसोड में, नए एपिसोड में, किसी नए बंदे की स्टोरी के साथ, जिससे हम लोग सीखें बहुत कुछ और बहुत कुछ नया। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये कॉन्सेप्ट पसंद आया, तो नीचे के बटन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे भी जाके आप क्लिक कर सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।